स्वागत है सभी का मेरे चैनल ऋषि डिफरेंट मूड पर। पहला वीडियो अपलोड करने के बाद देखिए, आज मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। सभी लोगों से, मतलब जो फिजिक्स नहीं जानते हैं, 10-15 मिनट, ओके, इधर उधर भी तो नेट फूकते हो, बस 10-15 मिनट की बात है और बहुत ज़रूरी है। तो पहला वीडियो मैं अपलोड करने के बाद 34 मिनट का, और मेरा ये था कि इस एक्शन का रिएक्शन मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा कि जिस तरह सुबह ही सूरज निकलते हैं उससे फोटोन निकलते हैं, ये तुरंत इतना वायरल हो जाएगा। और चलो वो छोड़ेगी, मुझे क्या उसमें अभी, मतलब वो इतनी बड़ी न्यूज़ थी एक्चुअली फिजिक्स वर्ल्ड के लिए। वो बिल्कुल एक नई सोच थी, मतलब परावर्तन, फिजिक्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन परावर्तन जो है वो दो फोटोन मिलके कर रहे हैं। ये किसी किताब में नहीं है, किसी भी बुक में नहीं है। और जो मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग बताया था और उसके बाद मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ लिखी है, देखो बस वो बता के, और मैं फिर उन लोगों के लिए भी आ रहा हूँ जो फिजिक्स बिल्कुल नहीं जानते। तो मैंने जो अपना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का पोस्टर लगाया है, उसमें मेरा यहाँ पर फोटो है और मैंने यहाँ पर बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है इन्फिनिटी, और यहाँ पे आइंस्टीन साहब का लगा हुआ है नहीं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है m नॉट इज इक्वल टू 0, और ये बिल्कुल एक दूसरे के एंटी बात है। यानी फोटॉन का विराम द्रव्यमान, हालांकि वो एग्जिस्ट नहीं करता, और मैं भी बोल रहा हूँ एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही प्रयोग, किसी को ये भी पता नहीं था कि जो प्रकाश का परावर्तन है एक्चुअली यही है उत्सर्जन। आपतित फोटॉन, उत्सर्जित फोटॉन, परावर्तित फोटॉन, क्योंकि मुझे सबके लिए आना है, बस थोड़ा सा बता रहा हूँ। और ये एक ही प्रयोग पूरे ब्रह्मांड में अब तक जितने भी प्रयोग हुए हैं प्रकाश को लेकर, सब में क्या है, कण की प्रकृति अलग है तो वहां तरंग नहीं है, और जहां तरंग की प्रकृति है तो वहां कण नहीं है। कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं दिया कि दोनों यानी ड्यूल नेचर एक ही एक्सपेरिमेंट में हो। मगर ये शायद इनका उन लोगों को भी पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम उन्हें ये मालूम नहीं था कि एक्चुअली में ये दो फोटोन करते हैं, ठीक है। तो परावर्तन को बस ऐसे ही दिखा रखा है ना, ऐसे ही दिखा रखा है परावर्तन। एक ही प्रैक्टिकल जो है वो ये शो करता है कि यस, इसी टाइम पे ये कण भी है और इसी टाइम पे ये तरंग भी है। और ये इतनी बड़ी सूचना थी, मैं सोचता था वास्तव में कि फिजिक्स वर्ल्ड में ये इस तरह से वायरल होगी, और होती भी। अगर मैं अंग्रेज होता और मेरी जो भाषा है वो अंग्रेजी होती, और मेरे पास ग्राफिक्स, डिजाइन, एनिमेशन और वो जो अलग से इफेक्ट डाल देते हैं ना, वो सब होता, और इस बात को मैं उस तरह से दिखाता लोगों को, तो रियली, अरे अगर मैं ऐसे बोल देता ना कि मैं सन 50 से आया हूँ और 26 में ये होना है, 28 में ये होना है, तो ये न्यूज एक बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है कि यस, टाइम ट्रेवल करके कोई बंदा आया है जो अपने आप को कहाँ बता रहा है, मैं उस सन से आया हूँ। बेकार की बात पर तो इतना वायरल है मामला। मैं कह रहा हूँ इतनी बड़ी सूचना थी। खैर छोड़िए, मैंने कहा है कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और पहले मैं मेन पर्पज बता दो अपना क्या है। ये तो ठीक, मेरा मेन पर्पज तो यही है। 4 वीडियो में थे, मुझे बस ये बताना है कि आइंस्टीन साहब एम नॉट अंडर रूट, वहीं आऊंगा भैया प्लीज, सिर्फ थोड़ी सी देर फिजिक्स वालों के लिए और बाद में फिर सबके लिए। और मेरा था n इजिकल टू एम नॉट अंडर रूट। मैंने वहां की चीज को समझाई थी, लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी क्लियर क्या करना चाहता हूँ। देखो, जिस बंदे का विराम द्रव्यमान 0 है, एम नॉट इजिकल टू 0, जिस टाइम u इजिकल टू 0 है उस टाइम n क्या है, 0 है। जरा आप ध्यान दो, एम नॉट क्या है, 0 है। पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये किसी भी कंडीशन में स्टार्ट ही नहीं ले सकता, बिकॉज इनर्शिया चाहिए। और इनर्शिया, अगर आप ये कहते हो कि जो फोर्स लगाता है उसके पास तो है इनर्शिया, नहीं, वो रोकने के लिए काम तो आ सकता है, क्योंकि इनर्शिया ट्रांसफर देखो आप कैसे हो रहा था। इसी को मास देना जरूरी है, जब भी इसके रिएक्शन जो है चला सकता है। तो अगर इसके पास 0 है तो ये किसी भी कंडीशन में नहीं चलता। तो वो भी मेरी बिल्कुल एक नई अभिधारणा थी फिजिक्स में, वो है ही नहीं किसी के पास, किसी भी बुक में नहीं है, किसी भी शोध छात्र के दिमाग में भी ये चीज नहीं है कि ये ऐसे होता है स्टार्टिंग। तो वो बड़ी चीज सोचना थी, कोई बात नहीं है, हो जाएगी वायरल। वायरल का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मेन चीज का प्लेटफॉर्म क्या है कि देखिए, कोई भी रिसर्च, क्या रिसर्च होती होगी, आदमी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी को भाई ये लाइक होती है, किसी को
लायक नहीं होती, कोई अनपढ़ क्यों है, कोई पढ़ा लिखा क्यों है, किसी को पढ़ाई में मन लग रहा है, किसका क्यों नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं आपको आज फिजिक्स के बेस पर, और फिजिक्स का पता भी नहीं चलेगा आपको मैंने किस तरह फिजिक्स बताया आपको, बिल्कुल भी बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ कुछ भी। लेकिन ये बताओ, मुकेश अंबानी का पड़पोता क्या 12th में जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी या मैथमेटिक्स के विषय लेगा? कोई 100% गारंटी है? बिल्कुल नहीं। एक रिक्शा चालक की लड़की IAS बन जाती है, ओके, मुकेश अंबानी का लड़का नहीं बन सकता, वो तो बिजनेस संभाल रहा है, उसका IAS नहीं बना। हो तो मतलब मेरा कहने का क्या पता उसने कॉमर्स के विषय लिए हों, उसे फिजिक्स समझ में ना आई। एक्चुअली में ये सब चीजें क्या होती हैं, तो पहले मैं फिर बता रहा हूँ, वही लुटेरा हूँ जो इधर उधर लूट के आता है रात को अपने, तो वो चीज मैं नहीं छोड़ दूंगा। तो पहली चीज मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली में रिसर्च क्या होती होंगी। हम अपनी पढ़ाई पढ़ते जाते हैं, मैं उसी तरह से बताता हूँ जैसे मेरे क्षेत्र के लोगों को पता है। 12th, उसके बाद BSc, MSc, MPhil, और मैं समझता हूँ शायद PhD जो ऐसी चीज है वो शोध वाली चीज होगी। PhD शोध वाली चीज होगी, तो PhD करने के लिए जब बंदा पहुंचता है तो उसका जो हेड है वो क्या बोलता होगा उसे, वो शायद ये कहता हो कि जो भी तुम आज तक पढ़ते आए हो वो सब एक बार वॉच कर लो। रियली किसी एक महान वैज्ञानिक के यही विचार थे कि अब अपने फंडामेंटल को दोबारा से चेक कर लो, समझो आप एक नया क्या साइंटिस्ट पैदा कर दोगे, उसमें सब कुछ है। पर देखिए जड़ तो जड़ ही होती है ना, तो फंडामेंटल फिजिक्स का मतलब क्या होता है? जड़। और जो भी उस टाइम तक का आविष्कार हो चुका होता है, मतलब किसी प्रिंसिपल का या किसी रूल का या किसी भी चीज का, वो भी उसी फंडामेंटल फिजिक्स में ऐड हो जाता है, यानी वहीं तक की पढ़ाई। और वो दोबारा से चेक करनी, जब वो दोबारा से चेक करते हैं तो उस टाइम तक उस शाखा में जो फूट चुकी है नए 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 फूल कोम्पल वगैरह जो है वो नहीं निकल के आ जाती है, दिखाई नहीं देती लेकिन निकल के आती है उसमें से ही। तो वहां पर क्या होता है, नए जो चीजें हैं, नए विचार, उनको देख के, क्योंकि उस टाइम जब वो वॉच कर रहा है उसके पास इतनी बड़ी बुद्धि है, इतनी बड़ी बुद्धि का मतलब नहीं वो सिंगुलरिटी है, लेकिन उसका दिमाग जो है उन चीजों को दूसरे तरीके से देखता है। रियली जब मैंने देखा, देखिए मैं बस थोड़ा सा फिर बता रहा हूँ, मैं उन गार्जियन से भी बात कर रहा हूँ जिनके बच्चे पढ़ते हैं, या उन्हें भी मैं ये बता रहा हूँ कि वो क्यों नहीं पढ़ सके, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें, या समझ रहे नहीं, मैं वहां तक जाऊंगा कि क्यों कोई पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, ये क्या चीज है फिजिक्स की तरह। देखिए तो क्या होता है रिसर्च, जब अपने फंडामेंटल फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर हम उसकी एक लाइन नहीं देखते, हम उसके एक एक वर्ड को चेक करते हैं कि क्या ये सही है। तो मैंने कहीं देखा, आपने भी देखा हुआ, लिखा हुआ, जो नहीं जानते उनका कोई बात नहीं, लेकिन प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। तो मैंने आपको बताया मेरी हर चीज जो है वो इसी तरह से, मैंने शायद पिछले वीडियो में कुछ बताया होगा, ये शायद मैंने बताया था सदैव सीधी रेखा में चलता है। ये नहीं बताया था मैं, क्योंकि मुझे याद नहीं है, मैं किसी चीज के लिए कोई ये नहीं कि भाई तैयारी करके मैं यहाँ एकदम खड़ा हुआ हूँ, यहाँ सब यहाँ है, कुछ भी मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, बस जो मेरे जी में आता है वही, वो मैंने जो प्रूफ किया है सब वो यही है, वो मेरे किसी कागज पे नहीं मिलेंगे आपको। प्रकाश, सबसे पहले मैं देखता हूँ प्रकाश, तो प्रकाश को तो मैं जानता हूँ क्या है, ये बवाल है, तो इसे मैं अभी थोड़ी देर में देखूंगा। ये तो मुझे एकदम क्वांटम तक पहुंचाता है, यही तो मेरी तरफ यही सब खत्म हो जाता है, सदैव सदैव। तो सदैव क्या चीज है? सदैव, बच्चे ने पूछा मैडम ये सदैव क्या है? वही चीज है, ये सदैव क्या है? मैडम ने कहा ऑलवेज, हमेशा। बच्चा बैठ गया, कोई बात नहीं। सदैव की कितनी बड़ी डेफिनेशन है। सदैव का मतलब दुनिया रहे ना रहे, भले ही यह ब्रह्मांड सिकुड़कर फिर सिंगुलरिटी में चेंज हो जाए, समय रहे या न रहे, भगवान रहे ना रहे, सदैव मैं सदैव रहूंगा और सीधी रेखा में चलता रहूंगा। ठीक चलो ये तो बात हो गई, सीधी रेखा में चलता रहूंगा। अब मुझे आप कोई भी ये बता दे कि कोई भी चीज या पेंसिल आपकी कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज देखो, इतने मीटर प्रति सेकंड से है और अचानक टर्न ले लिया, मुड़ना क्या होता है बताइए? मैंने देखो अगर ये काम किया है तो यहाँ पेंसिल को उठा के किया है, यानी विराम अवस्था में आ गया, और विराम अवस्था तो एग्जिट करती ही नहीं। साथ में ये कह रहा है ये कभी भी विराम अवस्था में आपको दिखाई नहीं देगा, विराम अवस्था एग्जिस्ट नहीं करती। मैं वही आऊंगा भैया, सबके लिए वीडियो मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में सब वही है। थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, दुनिया में कोई भी अगर ये कह दे कि इतनी स्पीड से पेंसिल चला कर मैं ये कर सकता हूँ बगैर पेंसिल उठाए, यू टर्न तो लेना ही पड़ेगा, मुड़ने का मतलब ही यू टर्न है।
और ये कह रहे हैं सीधी रेखा में चलता है। सदैव का मतलब हमेशा, वही, यानी मैं तो सीधी रेखा में चलूंगा। मैं कभी भी आपको कहीं भी ब्रह्मांड में ऐसा नजर नहीं आऊंगा कि मैं वक्र पथ पर चला हूं। ओके, मैंने तो घुमा दिया भैया। मुझे ये बताइए, देखो मेरा वही चीज भी ले रहा हूँ, यहाँ से जो फोटॉन थे उनकी कक्षा दिखा रहा हूं मैं। जैसे ही ये गिरा, मान लीजिए एक बिंदु पे ये चीज हुई है, एक बिंदु पे ये चीज हुई है क्या, कि आपके फोटॉन तुरंत अपनी एनर्जी और मास जो है आपस में बदले, और ये दूसरा फोटॉन सेम टू सेम हम शक्ल, ठीक है। वही जैकेट इसने पहन रखी थी जो दिखाई नहीं देती किसी को, एनर्जी, और वही जैकेट फिर ये पहने का चल दिया, इसने उतार दी। ओके, अगर मान लीजिए बस इस स्पॉट पे हुआ है, इस बिंदु पे, तो मुझे बताइए ये बिंदु, देखिए दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में मैं जब घूम गया तो मुझे दो ही पथ दिखाई दिए, एक सरल रेखा और वक्र। इनके अलावा कोई भी रास्ता मुझे नजर नहीं आया। या तो इस रेखा है, नीचे तक ऊपर तक कहीं भी देखा मैंने, यह बस क्या है। तो सीधी सी बात है, गति भी शुरू में दो ही प्रकार की होगी, मूल गति तो अलग होती है। तो मैंने तो मूल गति का किया, सभी गतियां जो है वो इससे मिलकर बनी है, यह मूल गति है। लेकिन ये दो तरह की है, 2πr। ओके, तो सरल रेखा और वक्र रेखा। अगर दुनिया में चलना ही है और पृष्ठ पे चलना है, पृष्ठ पे वगैरह तो चल नहीं सकते हैं, ठीक है। करंट वगैरह भी पृष्ठ पे चलते हैं, ये भी पृष्ठ पे चलता है, वो भी मैं प्रूव करूंगा आगे चल के, ये पृष्ठ पे चलता है। तो मैं ये बताता हूं कि अगर दो तरह के पृष्ठ हैं तो सीधी सी बात है, हम दोनों का अनुसरण करेंगे या नहीं। हम तो पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में केवल ये पथ लेके तो हम बिल्कुल भी नहीं, टर्न तो हमें कहीं ना कहीं लेना ही है। बिल्कुल हम जा रहे हैं इस तरफ, देखा बाउंड्री खत्म होगी तो सीधी बात है दूसरी तरफ तो निकलना पड़ेगा नहीं। तो आप ये बताइए, ऐसा हो सकता है? दो पेंसिल इस काम को कर सकती हैं, एक पेंसिल जो है वो इधर से आ रही है और एक पेंसिल जो है वो इधर से आ रही है, और देखो पता भी नहीं चलने का, बिल्कुल सीधी रेखा होगी। लेकिन ये काम कौन कर सकता है? दो फोटोन ये काम कर देते हैं, परावर्तन हो रहा है। और देखो मेरा एक ही प्रयोग शुरू में, अभी तो ये कुछ नहीं, ये तो ऐसा है जैसे कि पलित्ते में से एक वो जो पटाखा होता है ना, वो फोड़ दे हो, उसके बाद सुतली बम, लक्ष्मी बम, अनार बम, देखो बम कहाँ आता है, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, पता नहीं क्या क्या चीज है, वो सब आएंगे। ओके, अब मैं खैर इस चीज को समझाना चाहता था। देखो ये बिंदु के बाद ये, इसके लिए सरल रेखा है, इसके लिए भी सरल रेखा है, इसके लिए तो क्या है, वर्ताकार है, वक्र है। इस बिंदु को तो हम डिफाइन नहीं कर सकते भाई ये वर्त का है या ये किसका है। तो ये चाहे सेकंड वर्ग के लिए हुआ, मतलब सेकंड भी मेरे मुंह से निकल गया समझाने के लिए। लेकिन यहाँ इस बिंदु, ये बिंदु फिलहाल क्या शो कर रहा है कि ये वक्र पथ का बिंदु है, वर्त्य पथ का तो बिंदु है, इस पे टकराया आके, तो मोशन कैसा लगता है? वक्राकार। अगर मैं ये चीजें निकाल के ला रहा हूं कि ये चीजें किताब में, हाँ ठीक है, सब सही लिखी हुई है, मगर इनमें संशोधन जरूरी है। रिसर्च क्या चीज होती है? यही तो होती है, जो हेड बोलता है वही बोलता है चल जहां से पढ़ गया था वहीं पहुंच। उसने चल मुझे तो 9 से पढ़ता हूँ जी, मैं तो नीचे क्या आ जाऊँ, वहां भी बहुत कुछ है, वहां भी बहुत कुछ है। 9 से पढ़ गया था तो 9 से लेकर जब वो वहीं तक का क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी तक पहुंचता है तो पता नहीं कितनी चीजें ऐसी निकल कर आती हैं कि वो अपनी दुनिया अलग बना लेता है, और उस दुनिया में उसे कुछ ऐसा नजर आता है कि यस हो जाता है, रिसर्च हो जाती है, मोर लग जाती है। किसी भी चीज को थ्योरेटिकली, मैथमेटिकली एंड एक्सपेरिमेंटली, सॉरी इंग्लिश कमजोर है, गला खराब है, अगर उसको क्या कर दो, प्रूव कर दो, तो उस पर मोहर लग जाती है, ठप्पा लग जाता है। 1 मिनट चेक कर लूं। ओके ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि कोई आदमी अगर अनपढ़ रह गया है तो क्यों रह गया है? किसी के दिमाग में फिजिक्स, किसी के दिमाग में मैथ, किसी का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है वो कोई और है। तो मैं एक थोड़ा सा, वैसे ही मतलब ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, बहुत ही सिंपल सा जोक टाइप समझ लो। तो एक आदमी जो है वो एक दुकानदार के पास जाता है, बोलता है कि भाई 1 किलो अमरूद कर दे, 1 किलो अमरूद मेरे को दे। और वो 1 किलो अमरूद जो होते हैं इस तरह से कि कांटा ये है बिल्कुल, इस बल्ले में 1 किलोग्राम का बांट रखा और इसमें उसने 12 अमरूद रख दिए, बिल्कुल फिक्स हो गया। ओके, वो 12 अमरूद देखकर बहुत खुश है, क्योंकि वो वही है, हम 2 हमारे 10। तो 12 अमरूद लेके खुश है और चला गया अपने घर, सबको एक बांट दिया, खा लिया। अगले दिन फिर आता है, भैया 1 किलो अमरूद दे दो। तो आज कुछ कंडीशन अलग है, ये बिल्कुल सही, ये 1 किलोग्राम, मगर ये मात्र 2, ये केवल 2 अमरूद है। अब वो यहां देखिए 2 विचार रखते हैं,
एक तो ये आता है कि एक चीज ये आदमी ये सोचे यार ये जो चीज कल 12 थी आज ये 2 है, और एक वो है कि अल्ले भाई यार तो बहुत मोटे मोटे अमरूद लिया 2 ही चढ़े, चला गया लेके तो ये भी चला गया। लेकिन इसने ये विचार किया कि कल जो चीज 12 थी वो आज 2 क्यों है, तो समझो साइंटिफिक सोच जो है ना, थॉट वो घुस गई उसके अंदर, वो चीजों को अब इस नजरिए से देख सकता है। ठीक है, ये 2 कैसे हो गए, तो दिमाग ने उसके काम किया, यस इसका मतलब यह है कि साइज बड़ा होने से ये जो चीज है जो हम नापते हैं द्रव्यमान, पता चल गया ये बढ़ जाता है। साइज बढ़ने से अगर चीज ये बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उसका मास जो द्रव्यमान है क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उसके अंदर साइंटिफिक सोच जो है वो ऑटोमेटिक आ गई। लेकिन ये कुदरत की देन है। हाँ, हम इस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक चीज देखिए आप, मैं मजेदार चीज आपको और बता रहा हूं। न्यूटन के सिर पर सेब गिरा, तो देखो क्या पहली बार ही सेब गिरा होगा धरती पर, या न्यूटन को पहली बार ही दिखा होगा? उससे पहले कुछ ऐसे सीन भी हुए होंगे। देखो कुछ बच्चे हैं वो कूद के सेब तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो वही पृथ्वी पर आ जाते हैं। और वही सब नज़ारे देख रहा होगा कि पूरे धरती के पृष्ठ पर, जिनको भी वो जानता होगा कि यार लोग कूदते तो हैं और मैं भी खुद, और वापस क्या जमीन पर आ जाता हूँ। कभी कभी उसने नहीं हो सकता है सेब तोड़ने की कोशिश करी हो, उछला हो, फिर वापस आ गया हो, लेकिन तब उसके दिमाग ने बिल्कुल भी ये काम नहीं किया कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जब उसके सिर पर सेब गिरा, हो सके 1-2 और गिरे हों, उछाया हो, फिर ठंडा हो गया हो, और फिर ये सोचा हो, आगे भी देखा हो यार ये बच्चा तो इसे तोड़ने के लिए बहुत जान लगाता है, उछलता है, लेकिन ये क्या चीज है जो इसे वापस खींच लेती है। कुछ तो है जो दिख नहीं रहा है। ठीक है, उसके दिमाग में ये बात है कि कुछ तो ऐसी चीज है कि जो दिख नहीं रही है, लेकिन इसको क्या करती है, खींच लेती है। और फिर उसने अपने आसपास देखा कि क्या कोई भूत प्रेत, क्या कोई तो चीज ऐसी होगी, लेकिन ये तो सब जगह चल रहा है। अगर ये पूरी धरती के पृष्ठ पे है तो भैया इस घोड़े में ही कुछ है। और क्या चीज निकल गई, देखो गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, एक जरी सी सोच कितनी बड़ी चीज को जनरेट करती है, प्रोड्यूस करती है, क्रिएट करती है, आपको अंदाजा भी नहीं है। ठीक है, और एक जरी सी गलती क्या कर सकती है। देखो मैं ये कहता हूँ, मैं आज ये बता रहा हूँ कि फिजिक्स को किस तरह से पढ़ना चाहिए। मैं अपनी वो चीज वही रोक दी जिसे मैं बहुत बड़ी वो सोच रहा था ना, वायरल हो जाएगी। किसी ने देखा ही नहीं मेरा वीडियो, कोई बात नहीं, आप देखो, अनपढ़ लोग भी देखो, उनकी कोई गलती नहीं है। या तो वो ये चीज अपने जो एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर वही 100 रुपये में चखना, और वो चाहिए जरूर, बिल्कुल, चाहे बच्चों को कुछ मिले ना मिले। तो खैर मैं उनकी चिढ़ाना नहीं चाहता, वो भी अपना इंजॉय करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ साइंटिफिक सोच जो है वो अपनी जो एटमोस्फेयर है चारों तरफ का, हो सकता है उसकी वजह से नहीं मिलता, इसीलिए गरीबों के, कमीनों के बच्चे जो है वो बेचारे वही कमीन और समझ रहे हो गए आप, वो रिक्शा ही चलाते हैं। इनमें से कुछ बंदे रिक्शा वालों के ऐसे भी होते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, साइंटिफिक सोच। और मैं बता रहा हूँ क्या कि सोच देखिए आप, और ऑब्जर्वेशन देखिए, और फिजिक्स को पढ़ने का असली जो चीज होता है मैं अब बता रहा हूँ। उन बच्चों को बता रहा हूँ कि गार्जियनों को बता रहा हूँ, अपने बच्चों को बताओ, देखो फिजिक्स को बस, और मैथमेटिक्स को प्रॉपरली, फिजिक्स को कैसे वॉच करते हैं। ओके, बस यही देख के आप समझ जाओगे हाँ ये बंदा सही कह रहा है। और अभी 4-5 वीडियो के बाद जब ये 11th और 12th को पढ़ाना शुरू करेगा तो इससे अपने बच्चों को पढ़वाना जरूरी है। ओके, तो ये क्या चीज है जो मैं बता रहा था, मैं वही रुके रहूंगा या फिर वही आऊंगा। एक जरी सी चूक, या मैं कहता हूं देखो छोटी सी बात, मैथमेटिक्स में हो सकता है ये भी हो, यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, तो वो लिखते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यहां मुझे ये पता नहीं कि ये सदैव है या ये नहीं है। भाई अगर ये सदैव है तो ये तो बहुत बड़ी बात बन जाती है। फिर तो यह है कि ब्रह्मांड रहे या ना रहे, खुदा रहे या ना रहे, ये रहेगा। लेकिन मेरे साथ दिमाग में दिया कि मैथमेटिक्स में बहुत बेहतरीन स्टूडेंट था, और वही मेरा फेवरेट जो बोलते हैं ना सब्जेक्ट, जिसमें जान जिंदगी सब कुछ नजर आती थी, वही था। लेकिन अभी कुछ साल से मैं उससे थोड़ा दूर हूँ, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि इसमें तो इतना मैथमेटिक्स है इसका कुछ पता ही नहीं। तो अगर ये सदैव नहीं है तो फिर मैं तो इस चीज को ऐसे देख रहा हूँ कि यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है राइट हैंड, तो जरूरी नहीं है, तो जरूरी नहीं है। देखो वर्डों के मतलब कितने होते हैं। यहाँ जब सदैव लिखा था तो कुछ और मीनिंग था इसका, और जैसे मैंने लिखा तो जरूरी नहीं है, तो वो सदैव जो है वो चीज नष्ट हो गई, बिल्कुल एकदम से नष्ट ही कर दी मैंने। तो जरूरी नहीं है कि राइट हैंड साइड बराबर हो किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। और मैं इसको जैसे आम जिंदगी में प्रूव करते हैं ना, देखो चीजों को
फिजिक्स हो या कुछ भी हो, उसको उसमें ढालना पड़ता है अपने आप को, तो उसी तरह से उसको वॉच करना पड़ता है। अगर फोटोन चल रहा है तो उसकी जगह हम ही चल रहे हैं, अगर हमारा पेन कुछ चल रहा है तो समझो हम ही चल रहे हैं, बस ऐसा होता है। अब क्या होता है देखिए, ये कंडीशन मैं बता रहा हूँ। अब आप एक चीज देखिए, मान लीजिए एक नहर है और इस नहर के पास में यहाँ यूकेलिप्टिस का पेड़ खड़ा हुआ है, बहुत शानदार, बहुत मोटा पेड़ है यूकेलिप्टिस का। और ये क्या है, इधर एक सड़क है और वो सुनसान सी रहती है, कभी कभी आदमी आते जाते हैं उस पर, ठीक है। इस पेड़ को मैं बता रहा हूँ, तो एक बंदा यहाँ से वॉच करता है, इसके पत्तल वत्तल सब उतर रहे हैं, बिल्कुल उतर रहे हैं, तो क्या दिखता है उसे, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल चिकना, जैसे स्त्री की तली। स्त्री, स्त्री नहीं, अब तो स्त्री भी खैर ब्रांडेड आ रही है, कहीं से भी आप उन्हें छो तो बस चिकना ही है मामला। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पेड़ को देखता है स्मूथ, और उसके बाद फिर इधर चला जाता है किसी वजह से, या कोई और वॉच इधर से कर रहा है, ओके। तो इस पेड़ पर इधर क्या है, इधर पे तो ये चीज हो रही है, ऐसे दिल बन रहा है, ऐसे तीर निकल रहा है, नीचे लिख रहा है आई लव यू की किरण, ठीक है। उसके नीचे पान थूक रखा, किसी ने मुंह रखा, तो क्या आप कह सकते हो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये भी इक्वल होगी? बिल्कुल इक्वल नहीं होगी। आम जिंदगी में देखो चीज को, अगर हम किसी चीज को यहाँ से वॉच कर रहे हैं तो जरूर नहीं कि उधर जाकर भी बिल्कुल सेम वही चीज मिले। मैं आपको, आप जो पढ़ने वाले हैं मैं उनके स्टाइल से बताता हूँ। मैं आपको एक बेलन लिखता हूँ ऐसे, ओके, और ये पाई आर स्क्वायर से जो स्पर्श रेखा जा रही है वो सीधे आपके नेत्र, आंख में नहीं, नेत्र लेंस में जा रही है सीधी, बिल्कुल नेत्र लेंस में, ओके। तो आपको उसका कितना हिस्सा दिखाई दे रहा है, आपको पता उसका इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इतना हिस्सा, उसमें पूरा डायमीटर दिख रहा है। और जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ये चीज हो ही ना, आपको केवल इतना ही हिस्सा दिख रहा है, तो जरूरी है कि ये चीज इसमें हो ही ना, ओके। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर अगर राइट हैंड साइड है तो जीरो बराबर क्या है, यहाँ तो जीरो हो गया, राइट हैंड साइड में तो कुछ है ही नहीं। देखो यहाँ मैथ भी फेल हो जाते हैं, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है। तो जब तक हम किसी भी रिजर्वेशन ऑब्जर्वेशन को इस तरह से चेक नहीं कर लेते चारों तरफ से ऐसे कि हाँ ये कहीं गलत ना हो गया हो, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है रिसर्च में ऐसे होता है, उन चीजों को जो भी हम पढ़ रहे हैं ना फिलहाल, यही फंडामेंटल चीज, उन सबको अप्लाई करके देखते हैं अपने जो जितने भी लॉजिक अब तक हमारे गुरुओं ने दिए हैं, न्यूटन जन्मदाता है, तो वो ये देखते हैं कहीं ये फेल तो नहीं हो रहे हैं, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहीं फेल तो नहीं हो रहा है, ये चीजें होती हैं। तो इन चीजों की खैर मैं ये भी बता रहा हूँ कि 11th-12th के जो बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई उनकी समझ में जब भी आऊंगी ये चीजें, जब वो बहुत क्या ये चीजें मैं सबको अभी इस तरह से ही समझाता चला जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं, तो भाई कोई अनपढ़ कैसे रह जाता है, कोई पढ़ा लिखा कैसे हो जाता है, किसी का इंटरेस्ट किसी चीज में है, किसी का इंटरेस्ट किसी चीज में है ना, इसी तरह की चीज है। तो मैं जो अपना वीडियो छोड़ के गया था, अब भी मैं लोगों के साथ बना रहूंगा, ऐसी बात नहीं है जो फिजिक्स नहीं जानते, लेकिन अब मैं पर्पज मेरा वही है जो वास्तव में, मतलब मैंने वो वीडियो डाला आपको बताऊं तो वो 24 घंटे में 77 व्यूज उस पर है, और जब मैंने टाइम वॉच किया तो 2.4, देखिए 77 लोगों ने, और वो कितने मिनट देखा होगा, बिल्कुल इतनी बड़ी न्यूज, इतनी बड़ी खबर, और बस या तो किसी भाई बंदे को अभी वो हाथ ही नहीं लगे ऐसे बंदे को, मैंने कुछ को फोन करके बताया भाई देखो जरा इसे, कोई देख के कुछ कहता है क्या, कुछ रिस्पॉन्स नहीं। हाँ मुझे कमेंट्स मिला, वाह गुरुजी, और उसने वो 34 मिनट 23 सेकंड, शायद उसने 1.5 मिनट या 2 मिनट देखा होगा, मेरा स्टूडेंट था। अरे यार क्या मतलब, मैं अपनी चीज को कहाँ छोड़ के गया था, मैं आपसे बताऊं, मैंने बताया था देखो वो कितनी बड़ी चीज थी, मैंने कहा कि ये जो क्या नाम अभी पैन नहीं चलाता मैं, कि ये जो उत्सर्जन है यही परावर्तन है। तो देखिए उन लोगों को भी ये वास्तव में नहीं पता कि ये जो परावर्तन हुआ है, उत्सर्जन हुआ है, इसमें इसकी कण प्रकृति और तरंग प्रकृति, ये केवल एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो दोनों को क्या करता है, शो करता है, ठीक।
अब मैं उसी के बेस पर, मैंने बताया मैं तो अलग अलग करूंगा। परावर्तन मतलब मुझे अभी नजर आया कि हाँ ये तो परावर्तन भी यार इसमें ये है, मैंने आई और आर सब ये सब कुछ कर रखा है, चिंता मत करो। मैं ये कह रहा हूँ आगे कहानी जब स्टार्ट होती है तरंग और कण, कुछ एक्सपेरिमेंट इसके हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट इसके हैं। जैसे कि परावर्तन के बाद तुरंत क्या है अपवर्तन, वो मैंने स्टार्ट करने की कोशिश भी की थी, कल वीडियो बनाई थी, लेकिन वो 1 घंटे 1.5 घंटे वीडियो बनाई, बाद में जाकर देखा वो 5 मिनट की बड़ी है, वो तो कैमरे में ही नहीं। ठीक है, तो इसके और इसके दोनों जितने भी हैं मतलब वो 4-5 सब मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने उसी चीज से जो मैंने फोटॉन को मानना है। और ये तो सबसे बड़ी चीज है कि भाई इतनी बड़ी बात कह दी बंदे ने कि फोटॉन द्रव्यमानहीन है, गतिक फोटॉन द्रव्यमानहीन है, उसका नाम तक चेंज कर दिया और किसी को इसकी कोई सूचना नहीं है। ये खलबली वाली चीज अब बस उन लोगों के बीच है जिन्हें यही पता नहीं है कि वास्तव में ये बहुत बड़ी खबर है। मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं कण और तरंग दोनों तरह की प्रकृति, हालांकि मैं एक ही एग्जाम्पल से, लेकिन मुझे तो जब तक मैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव ना समझा दूं तब तक लोग ये नहीं मानेंगे कि हाँ ये कण की वजह से हुआ है, क्योंकि वो तो श्योर कण तो जरूर मतलब प्रकृति आई है इसमें कण की, लेकिन क्या हुआ है सीधी तरंग वाली बात है, क्योंकि वो प्रयोग सिर्फ तरंग से ही जुड़ा हुआ है। वो यही प्रूव करता है कि क्या प्रकाश एक तरंग है। चलो, तो मैं ये भी सब प्रकाश का अपवर्तन जब आपको समझाऊंगा तो आप ये देखोगे कि फिजिक्स को कितनी गहराई से पढ़ना पड़ता है, कितनी मतलब ये इतना गंभीर विषय है कि इसमें आपको बिल्कुल खोना पड़ता है। जब इसी भी चूक अगर आपसे हो गई है तो समझिए बस बेड़ा गर्क हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, सपोज कीजिए बहुत छोटी सी बात बताऊंगा मैं आपको, ज्यादा बड़ी नहीं, कि 0.0000000001 और बड़ी जीरो लगा लो, चाहे आप इतने डिग्री का कोई एंगल नाप रहा था, कोई किसी वस्तु को नाप रहा था, या मान लीजिए ये समझिए कि ये इस लंबाई को नाप रहा था। दूसरा देखता हूँ मैं, देखिए भाई मेरा प्रॉब्लम तार के है, अभी मेरा आ जाएगा माइक और 4 वीडियो के बाद मेरे पास जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। अब तो मेरी अगर आवाज भी ना आ रही हो तो प्लीज लीडर लगा लो जब देखियो। अब देखो ये क्या कर सकता है, मैं कह रहा हूं कि ये जो एंगल्स ने नापा, चलो तेरे पास तो है हुनर कहीं भी जा दो, तो ये जो एंगल्स ने नापा ये थीटा, देखो प्रॉब्लम मेरे हाथ की आ रही है वरना ये बाहर आ जा, ये जो है थीटा ये नापा और इसको नापने में इतना क्या हुआ, गड़बड़ हो गई। और वो गड़बड़ में चलो क्योंकि समझाने के लिए थोड़ी बड़ी कर रहा हूँ, ये बहुत सूक्ष्म है, वो एंगल वो थोड़ा सा ऐसे हो गया अभी, ठीक है, ये इतनी गड़बड़ है बस इतने डिग्री की, लेकिन मैं इसको सीधा खींचता हूं तो देखिए जिस चीज की लेंथ मुझे ये मापनी थी उस चीज की लेंथ में अब ये लिखूंगा, ठीक है, या कम लिखूंगा। अब ये चीज जब आपका बढ़ती चली जाती है तो ये जो हमारा गलती है ये इतनी बड़ी होती चली जाती है, इतनी बड़ी होती चली जाती है कि आप पूछिए मत। ये जो छोटी सी चूक है ना, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बड़ी दिखाई है, लेकिन ये देखिए छोटी सी चूक। और जनाब जब ब्रह्मांड में हम घुसते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये लाइट ईयर में होती है, लाइट ईयर, 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। और कहीं कहीं तो ये चीज इस तरह से है लिखी हुई कि 4.5 करोड़ प्रकाश वर्ष, 4.5 करोड़ प्रकाश वर्ष है ये डिस्टेंस। तो यहां ये क्या कर सकती है, ओके, ये जो तुम्हारे इसमें क्या बोलते हैं वीडियो अपलोड कर रखे हैं ब्रह्मांड को लेके, पूरा अंतरिक्ष दिखा रहे, तारों के बराबर मुख निकल जाते हैं, सूरज की बराबर मुख निकल जाते हैं, अपने उपग्रह लेके वो जेम्स वेब हर्बल पब्बल लगा रखे हैं उन्होंने, वो सब ऐसे घूम रहे हैं बिल्कुल हम ऐसे दिखा देते हैं बिल्कुल वो आप कहाँ ब्रह्मांड में हो। और कुछ लोगों ने अपने चैनल को उनके पीछे फिर वो हॉलीवुड बड़े एक्शन डालती है, लाजवाब लाजवाब। तो उन वीडियो को सीधी सी बात है, अगर ये वीडियो जो मैं अभी तो मैं उसको वहाँ नहीं हूँ, अगर वे इसी तरह से बनाए जाए, मेरे पास नहीं है फैसिलिटी, तो लोगों को ये पता चलेगा, ये पता चलेगा ये चीज इस तरह से वायरल होगी और ये हंगामा मचेगा कि ये झूठ बोल रहा है। अगर इसने प्रूव कर दिया है तो भैया ये तो खतरनाक मामला हो गया है। अगर इसने आइंस्टीन के एक इस चीज को और उल्टा कर दिया है, रियली बता रहा हूं,
और कोई ये कह दे ये तो भैया ये लिख गया है ऐसे, जैसे प्रूफ भी कर दिया इसने, और उसके बाद उसके आधार पर ही अपनी चीजों को ये समझा रहा है, रख रहा है। अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण और प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कण प्रकृति, तरंग प्रकृति, सब कुछ उसी कॉन्सेप्ट पर समझा रहा है, प्रूव कर रहा है, सिद्ध कर रहा है। लोगों को यकीन आ रहा है। यकीन ना रहा हो तो छोड़ो, कोई बात नहीं। देखा जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है पूरा, वो देख ले। अगर उसे यकीन ना आए तो फिर वो कोई वीडियो ना देखा मेरे, और अगर यकीन आ जाए तो फिर मेरे साथ बना रहे। ओके, मैं जो अब नेक्स्ट वीडियो अपना डालूंगा तीसरा, बस उसी में वो चीज़ स्टार्ट करूंगा जो चीज़ मैं वास्तव में लेकर आया था, जो दिखाना चाहता। आज तो मैं ये समझिए आप कि बस थोड़ा सा मैंने आपको ये बताया है यार, प्लीज़। वो एक तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, और दूसरा मैं थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट ये कर रहा हूँ कि मैं आफ्टर 4 या 5 बस इतनी वीडियो बढ़ेगी, उसके बाद में यहाँ पर इसी बोर्ड पर ये थोड़ी सी फैसिलिटी बढ़ सकती है, ट्यूशन जिसे बोलते हैं ना, ट्यूशन, ठीक है, यानी पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। और मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, जो स्टाइल है, आप लोग, मैं ये कह रहा हूँ, बस मैं यहाँ पर आपको कुछ, क्योंकि मैं यहाँ करना कुछ स्टार्ट करूँगा तो आप ये हो गए भाई ये क्या, इससे नहीं पढ़ना भी, ये तो बहुत स्पीड से पढ़ाता है, बहुत ज़्यादा स्पीड, यहाँ कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन मैं तो ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। देखिए अब इंटरटेनमेंट, मजाक वजाक सी थोड़ी सी हो ले, फिर उसके बाद मैं वीडियो को बंद करके ऐसे अपलोड कर दूंगा। तो मैं ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कि मैंने ये बहुत अच्छी तरह से समझा बच्चे को कि ये समीकरण क्या है, ये इनमें क्या क्या चीज़ है, ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से। और बेटे ये जो प्रारंभिक वेग है वस्तु को देखो, जो शुरू में दिया हुआ है कि इस वेग से चल रही है या रुकी हुई है, सब कुछ ये वही एक्सेलरेटर है जो स्पीड एकदम से क्या करता है, सब दिया मिलेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, जो भी दिया है समझ लो ए है, और ये पता कि टी, वो ये वैल्यू भी आपको देगा। तो मैंने बताया कि हमने सवाल जो उसे दिया करने के लिए वो बिल्कुल ओके, मतलब वो पढ़ लिया उसने। मैंने देखा, मैंने बताया देखो तरीका क्या है, आपको सबसे पहले वो चीज़ देखनी है जिससे हमें ये चीज़, मतलब इसमें देखना है गिवन है क्या। तो 4 में से 3 तो बिल्कुल मिलेंगे दिए हुए, नहीं तो कोई तरीका है निकालने का। तो मैंने देखा ये चेक कर लो, उसने चेक किया, यस, मतलब कुछ भी 10 मीटर प्रति सेकंड, मात्रक भी लिखा था। मैंने कहा यार ये तो लिख मात्रक मेरे सामने, मतलब मैं उसे चेक करो बराबर। फिर ए उसे दिख गया, देख जल्दी दो कौन सा चीज़ है जो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में है, चेक कर जैसा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देख कितना समय दिया सर, 3 सेकंड बाद पूछ रहा, 3 सेकंड बाद, देखो कौन सा फार्मूला लगेगा सर, ये फार्मूला लगेगा, ये भी उसको याद है। ये उसने ही बताया कि सर इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 4 दिन तक उस पर मेहनत करने का, 4 दिन तक, 4 दिन समझ में आई थी, उसके बाद तो पूरा 1 हफ्ता। तो उसने शुरू किया, ओके सर, चलो भाई मान रख लो, ओके सर, उसने मान रख लिया, ठीक है। और उसके बाद उसने 10 + 2 गुणा 10 + 2 12 किया 36, और ये भी लिखा। मैंने कहा अरे यार गलती है, फिर उसने ये लिख दिया मीटर प्रति सेकंड। मैंने कहा हाँ ठीक है, अब ठीक है, जब तुमने मीटर प्रति सेकंड लिख दिया, कम से कम तुम्हें इतना तो पता चला कि हाँ मैं क्यों गलत कह रहा हूँ कि मात्रक मांग रहे हैं सर, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाते रहता हूँ तो बोलता हूँ बिना मात्रक के मुझसे बात मत करना। उसके याद आ गया, तो मैं तो भैया इन्हें उड़ जाऊँ, मैं तो इन्हें पढ़ा रहा हूँ, इन्हें भी पढ़ा रहा हूँ। तो आप सोचिए इन्हें किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कैसे नहीं पढ़ा सकता मैं, कैसे नहीं पढ़ा सकता आपको। मैं 5 या 4 वीडियो के बाद ये पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। मैं आपको बताऊँ तो सिर्फ यही 2 क्लास होगी, 11th एंड 12th, और ये मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, CBSE आल्सो पढ़ा सकता हूँ, थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है। मेरा मतलब बोलूँगा मैं हिंदी में ही, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो नाम है टोटल, और यह आपका जो एक्सप्लेनेशन बनता है वो टोटल इंग्लिश में, ठीक है, यानी बोर्ड पे इंग्लिश और जबान पे हिंदी और प्लस इंग्लिश, ठीक। तो जितने भी मतलब इस वीडियो को यहाँ तक पहुँचे हैं देखते हुए, वो भले ही गार्जियन हो या भले ही वो मतलब जो भी हो मेरे दोस्त ये सब, तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि ये 4 वीडियो के बाद मैं चूँकि ये शुरू कर रहा हूँ, तो चैनल को जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अभी तो मैं ये नहीं बोलता भैया वायरल करो उस वीडियो को, ना करो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करो, ओके, सब्सक्राइब करो। क्या था वो मैं भूल गया, ऋषिपाल सिंह सिवाच पूरा नाम।